आखिर कौन थे वे योद्धा जो कर्ण का कवच और कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकते थे? आखिर कौन से अस्त्र से कर्ण का कवच और कुंडल तोड़ा जा सकता था? अमृत से उत्पन्न कर्ण का कवच और कुंडल तोड़ने की क्षमता किसमें थी? दोस्तों, आप देख रहे हैं द ट्रेवल हिस्ट्री चैनल, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अमृत से उत्पन्न हुए कर्ण के कवच और कुंडल अगर कर्ण धारण किए रहते तो उनकी मृत्यु असंभव थी। क्या महाभारत काल में ऐसा कोई योद्धा था जो कर्ण का कवच भेद सकता था और उसकी मृत्यु कर सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र या अर्जुन का पशुपता अस्त्र या अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र या शिव का त्रिशूल या इंद्र देव का वज्र अस्त्र, क्या इनमें से ऐसी कोई शक्ति थी जो कर्ण के कवच कुंडल सहित कर्ण का वध कर पाए? कर्ण के कवच और कुंडल बहुत शक्तिशाली थे। कहते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे, जिन्हें केवल दैवीय शक्ति से ही निरस्त किया जा सकता था, और ये कवच और कुंडल कर्ण को एक महारथी बनाते थे। कहते हैं कि कर्ण का कवच कर्ण की किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी रक्षा करता था और कुंडल इसको स्फूर्तिवान बनाता था, जिस वजह से उनमें हमेशा स्फूर्ति और तेजी भरी रहती थी और बिना थके हुए कई दिनों तक युद्ध करने की काबिलियत उनमें बनी हुई थी। यहाँ तक कि वेद व्यास जी ने भी कर्ण को एक युवा योद्धा के रूप में पेश किया है और उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा बनाते थे। भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवर्ष कर्ण के सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए थे और यह वह समय था जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था। उसी समय उन्होंने सपने में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। हे कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित के लिए तुम्हारा कवच और कुंडल धारण किए हुए दान में मांगने के लिए एक ब्राह्मण का रूप लेकर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है, संपूर्ण विश्व को तुम्हारे दान के बारे में पता है कि किसी सत्य पुरुष के मांगने पर तुम अपनी अभीष्ट वस्तु भी दान में दे देते हो। इसीलिए उन्होंने मांगने पर तुम अपने कवच और कुंडल किसी भी हाल में मत देना, क्योंकि कर्ण तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल अगर दान में दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। मेरी इस बात को समझ लो कर्ण, और तुम अपने कवच और कुंडल किसी भी हाल में दान में मत देना। सूर्य देव के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल रहते कर्ण को मार पाना असंभव था। कोई भी योद्धा कर्ण को नहीं मार सकता था। वही महाभारत के द्रोण पर अध्याय के 180 में वर्णित है कि एक बार घटोत्कच को कर्ण द्वारा मारा गया था। इसे देखकर समस्त पांडवों के नेत्र में आंसू भर गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न और खुश हो रहे थे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न और खुश होता देख अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, घटोत्कच के वध के कारण हमारे लिए शोक का प्रश्न हुआ है, परंतु आपको इतना हर्ष क्यों हो रहा है? हे वासुदेव, आपको इतनी खुशी हो रही है, इसका कोई छोटा मोटा कारण तो नहीं होगा। यही मैं आपको पूछता हूँ प्रभु, मुझे आपका इसका कोई अर्थात कारण बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच द्वारा कर्ण के हाथों से दूर कराकर अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो, और सौभाग्य की बात है कि कर्ण से कवच और कुंडल छीन लिए गए हैं और सौभाग्य से कर्ण की वास्तविक शक्ति भी घटोत्कच पर चला दी गई। अगर कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल मौजूद होते तो वह रणभूमि में अकेला ही देवताओं को भी जीत लेता। तुम गांडीव और मैं सुदर्शन चक्र लेकर भी दोनों ही कर्ण के पास जाते तो भी युद्ध भूमि में जाकर कवच और कुंडल रूपी कर्ण को जीत पाना हमारे लिए संभव नहीं था। तुम्हारे हित में कर्ण के कवच और कुंडल इंद्र ने माया से छीन लिए और उसे कवच और कुंडल से वंचित कर दिया। इंद्रदेव ने कवच और कुंडल के बदले में कर्ण को वासवीय शक्ति दी थी, जिसका उपयोग वह तुम पर ही करता, परंतु घटोत्कच उसके सामने आ गया, इसीलिए घटोत्कच पर उसकी वासवीय शक्ति का उपयोग करना ही पड़ा। तभी श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मैं भी अपने सुदर्शन चक्र से कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था। यह केवल सूर्य देव के वरदान के मान रखने के लिए ही श्री कृष्ण ने कहा था। अगर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र और अर्जुन पशुपता अस्त्र लेकर कर्ण पर प्रहार करते तो कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, पर श्री कृष्ण कभी भी सूर्य देव की कृति को परास्त नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र को महादेव के अलावा और इस संसार में कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि अमृत धारण किए हुए देव भी सुदर्शन चक्र के अवध्य नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को जब भगवान शिव ने पशुपता अस्त्र दिया था तब उन्होंने कहा था इसको देवराज इंद्र, यम,
कोई भी इन्हें नहीं जानते हैं। साधारण मनुष्य तो इसे दूर की बात है। पूरे जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस अस्त्र से मारा जा सके। पूरे जगत, पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पशुपत्र अस्त्र से मारा ना जा सके। यह भगवान शिव ने खुद ही कहा था। इसका आह्वान होते ही शत्रु का नाश होना निश्चित है। और महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषि अपमन्यु पशुपता अस्त्र का इस तरह से वर्णित करते हैं कि पशुपता अस्त्र इस धरती पर ऐसा अस्त्र है जिसको चलाते ही पूरी धरती का विनाश हो सकता है और इसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान शिव ने स्वयं ही दिया था इन्हें। तो दोस्तों, इस बात से यह सिद्ध होता है कि अर्जुन के पशुपता अस्त्र और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इस बात को सिद्ध करता है कि ये कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा और भी कौन से अस्त्र थे जो कर्ण का कवच और कुंडल भेद सकते थे और कर्ण का विनाश भी कर सकते थे। कहते हैं कि इन्हीं के अतिरिक्त भगवान विष्णु के दोनों ही अस्त्र यानी नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र, ये दोनों ही अचूक तथा अजय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है, लेकिन इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति अत्यंत बढ़ जाती है। इसकी शक्ति इसके दुगुना बढ़ जाती है और इसका एक ही प्रतिकार है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर इसके सामने नम्रता पूर्वक स्वयं ही खड़ा हो जाए और इसको अर्पित कर दे। इस अस्त्र का उपयोग अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना की ओर किया था और आधी सेना को नष्ट भी कर दिया था तथा उस समय भगवान श्री कृष्ण सबको नतमस्तक होने को नहीं कहते तो विनाश और भी ज्यादा बढ़ जाता। और इससे यह भी साबित होता है कि भगवान विष्णु के दोनों ही अस्त्र कवच और कुंडल को भी तोड़ सकते थे और कर्ण का वध कर सकते थे। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि कर्ण का कवच और कुंडल कोई कैसे तोड़ सकता है। तो रामायण काल में उसका एक उदाहरण मौजूद है। कहते हैं कि रावण के तीसरे पुत्र अधिकाय के पास भी एक कवच मौजूद था जो उसे ब्रह्मा जी द्वारा मिला था और लक्ष्मण जी ने उसे केवल ब्रह्मास्त्र के कारण ही तोड़ दिया था। हम चाहे कोई भी तर्क दे, लेकिन महाभारत में भी वर्णित है और सब लोग भी मानते हैं कि कर्ण को कवच और कुंडल सहित कर्ण को हरा पाना तो संभव था, लेकिन कर्ण का वध करना एक असंभव था। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि इसका मुख्य कारण यही होगा कि कर्ण पर यह महापरमकारी अस्त्र सारे अस्त्र चलाए जाते तो हो सकता था कि सूर्य देव के मान और कीर्ति पर सीधी तौर से चुनौती दी जाए। तो श्री कृष्ण ने अपनी लीला से यह पहले ही रोक दिया था। और हम सब तो जानते हैं कि देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं। वो अपनी त्रिशूल के एक ही मार से कर्ण के कवच और कुंडल को भी तोड़ सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। पर जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास मिलते रहे। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।